हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सूरज। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉइज़न। तो पॉइज़न को हम लोग आयुर्वेद में अगर देखें तो विष की संज्ञा दी गई है, विष बोला गया है। तो विष के कई प्रकार होते हैं, तो आइए इसका मॉडर्न एस्पेक्ट जो है वो हम देखते हैं। तो डिफिनीशन इसकी सबसे पहले देख लेते हैं। पॉइज़न की डिफिनीशन क्या है? Poison is commonly defined to be a substance which, when administered, inhaled, or ingested, is capable of acting deleteriously. अगर किसी सब्सटेंस को कोई पदार्थ है उसको हम लोग इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, या उसको इनहेल कर रहे हैं, या सांस के द्वारा ले रहे हैं, या कोई हमें एडमिनिस्टर कर रहा है, हमें कोई दे रहा है गलती से या छुप छुपा करके, और अगर उसकी क्षमता है इज़ केपेबल ऑफ एक्टिंग डिलीटेरियसली, मतलब कि बहुत ही हार्श इफ़ेक्ट अगर वो दिखा देता है अपना और बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है बॉडी को, तो हमें उसे पॉइज़न बोलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एनीथिंग इन इज़ ए पॉइज़न। करीब करीब सभी चीज़ पॉइज़न ही होती है। खाना भी एक तरीके से पॉइज़न है, एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर उसको ज़्यादा मात्रा में ले रहेंगे तो नुकसान कर देगा, तबीयत ख़राब कर देगा। कोई भी न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी होती है, किसी भी न्यूट्रिशन का एक्सेसिवनेस होता है। एक्सेसिव होता है तब भी नुकसान है, और डिफिशियंसी हो रही तब भी नुकसान है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि दस ऑलमोस्ट एनीथिंग इज़ ए पॉइज़न, कुछ भी पॉइज़न हो सकता है। देयर इज़ ए रियल बाउंड्री बिटवीन मेडिसिन एंड ए पॉइज़न। पॉइज़न और मेडिसिन के बीच में एक बहुत ही रियल, मतलब बहुत ही स्टेबल बाउंड्री बनाई गई कि ये पॉइज़न है, ये मेडिसिन है। एकदम मतलब आपको पता चल जाता है कि क्या पॉइज़न है, क्या मेडिसिन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है। फॉर ए मेडिसिन इन ए टॉक्सिक डोज एक्ट एज ए पॉइज़न। कोई मेडिसिन है, अगर हम उसे बहुत ज़्यादा डोज में दे दिए, जिस डोज में उसे देना था उससे ज़्यादा डोज में दे दिए, तो वो पॉइज़न की तरह एक्ट कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? क्योंकि उसे उसकी डोज उतनी रिक्वायर्ड थी, लेकिन उससे ज़्यादा दिया गया। पैरासीटामॉल की जो डोज़ होती है वो उतनी रिक्वायर्ड है। मान लीजिए 650 mg की 650 mg की डोलो आपने दिया, जिसको पैरासीटामॉल जिसमें रहता है, तो वो आपने दिया, सुबह दिया, दोपहर दिया, शाम दिया, और TDS में तो 6-6 1200 1800 1900 2000 तक, मतलब 2000 तक, 2000 mg तक आपने दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऐसे ही 5-6 बार दे देंगे तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा तो एक तरीके से पॉइजनस है। और ऐसे ही कोई जहर है जिसको बहुत ही ट्रेस अमाउंट में देने की वजह से कुछ बीमारियों में वो वर्क करता है और अच्छा कर देता है पेशेंट को, तो जहर को हम एक तरीके से कह सकते हैं फॉर ए पॉइजन इन ए वेरी स्मॉल डोज एक्ट एज ए मेडिसिन। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। व्हाट इज़ टॉक्सिकोलॉजी? इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द पॉइजन विद रेफरेंस टू देयर सोर्सेज। ये साइंस है जो कि डील करता है पॉइजन के अंदर, मतलब पॉइजन जो एक पूरा कैटेगरी है उसमें डील करता है, जिसे बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। और वो किन किन चीज़ों पर डील करता है? देयर सोर्स, कहाँ से वो पाया गया, प्रॉपर्टी, उनके अंदर क्या खासियत है, क्या खामियां हैं, मोड ऑफ एक्शन, कैसे वो काम कर रहे हैं, सिम्टम क्या उसके लक्षण आते हैं, विच दे प्रोड्यूस, लीथल डोज, उनकी कितनी डोज देने पे वो लीथल हो जाएगा, मार देगा किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को, नेचर ऑफ देयर फेटल रिजल्ट, मरने के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके, ट्रीटमेंट मेथड ऑफ देयर डिटेक्शन, अगर वो डिटेक्ट हो गए तो क्या ट्रीटमेंट मेथड चलता है, और उसे कैसे एस्टिमेट करेंगे, ये पता लगाते हैं। ये टॉक्सिकोलॉजी पता लगाती है। ऑटोप्सी फाइंडिंग देखने के लिए भी होता है कि पोस्टमार्टम के बाद उसे क्या चेंजेस मिल रहे हैं बॉडी में। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द लॉ रिगार्डिंग देयर सेल एंड प्रिस्क्रिप्शन। ये लॉ और सेल और प्रिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका कंसर्न रहता है, टॉक्सिकोलॉजी जो ब्रांच है। ठीक है, और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंस ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं किस पॉइजन के, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? टॉक्सिकोलॉजी से मालूम चलेगा। और इसमें कुछ सेक्शंस हैं इंडियन पिनल कोड में जो कि जिस रिगार्डिंग हमें सजा या हम इसको जज के सामने पेश करते हैं, तो उसमें क्या क्या है? सेक्शन 284, सेक्शन
299, सेक्शन 300, सेक्शन 304A, सेक्शन 324, section 326 and section 328 IPC deals with the offenses related to the administration of poison। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन पॉइजन की क्या है। मैनर ऑफ यूज़, यानी कि किस तरीके से यूज़ किया गया, क्यों यूज़ किया गया, क्या पर्पस था उसका। मोड ऑफ एक्शन, कैसे वर्क कर रहा है। सिम्टम्स क्या आए, इफेक्ट क्या हो रहा है। और तीसरा पॉइंट, वैसे तो 2 ही पार्ट में होता है, बट तीसरा पॉइंट मैंने इसको एक और एक्स्ट्रा लिख दिया है। उसमें ये लिखा है कि कहाँ से हमें प्राप्ति इसकी हुई है, कहाँ से मिल रहा है। डोमेस्टिक है या हाउस होल्ड है, एग्रीकल्चरल पॉइजन है, एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, सारी चीज़ें इसमें आ जा रही हैं। डोमेस्टिक अगर कोई हो रहा है तो कोरोसिव हो सकता है, इरिटेंट हो सकता है किसी प्रकार का। सुसाइडल डोमेस्टिक में भी आता है, एग्रीकल्चर भी आ सकता है सुसाइडल में। तो ये इससे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, फूड्स के अंदर, ड्रिंक के अंदर, ड्रग मेडिसिन के अंदर, ये सब सारी चीज़ें इसमें है। तो पहला पढ़ते हैं मैनर ऑफ यूज़। उसके अंदर पहला पढ़ेंगे सुसाइडल। सुसाइडल में क्या है, इट इज़ द इनटेक ऑफ सम पॉइजनस सब्सटेंस बाय ए इंडिविजुअल हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति अपने खुद को मारने के लिए कोई पॉइजनस सब्सटेंस खाया है तो हमें उसे सुसाइडल पॉइजन की कैटेगरी में डालना पड़ेगा। अपने लिए होती हैं सुसाइड खुद व्यक्ति करता है, होमोसाइड आदमी दूसरे के लिए करता है। तो सुसाइड और होमोसाइड में फ़र्क, सुसाइड खुद में अपना व्यक्ति जो होता है विक्टिम, वो खुद को सुसाइड करने के लिए सुसाइडल क्या कहते हैं काम करता है, और होमोसाइड में दूसरा व्यक्ति उसे खिलाता है या उसे चाकू मार रहा है तो वो होमोसाइड में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं इसको। इट इज़ द इनटेक ऑफ सम पॉइजन सब्सटेंस बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ फॉर self killing according to availability and use in the particular place a suicidal poison of choice must be। वहाँ पे उसकी सुसाइडल पॉइजन, पहले तो सुसाइडल पॉइजन के बारे में हम लोग देख लिए कि सुसाइडल पॉइजन क्या हो रहा है। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसे व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए यूज़ कर रहा हो तो उसे सुसाइडल पॉइजन बोलेंगे। अब इसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सुसाइडल पॉइजन कैसा होना चाहिए, किस प्लेस में, जिस प्लेस में हम उसकी अवेलेबिलिटी देख रहे हैं तो सुसाइडल पॉइजन कैसा होना चाहिए। सुसाइडल पॉइजन पहले तो सस्ता होना चाहिए, चीप। दूसरा इजी अवेलेबल, तुरंत मिल जाए। फिर उसके बाद कैपेबल ऑफ मिक्सिंग इन फूड, एनी फूड और ड्रिंक, किसी फूड मटेरियल में और किसी ड्रिंक में मिलाने योग्य हो, क्योंकि मिला करके आदमी पी लेगा उसे कड़वा नहीं लेगा, तो वो चीज़ें रहनी चाहिए। सस्ता रहेगा तो भाई उसके पास पहले ही शायद पैसे उसे ना हो तो वो मरने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे ही गरीब आदमी बेचारा, अब उसको और तुम 15-20 हज़ार का पॉइज़न बता दोगे तो कहाँ से खरीद के लाएगा। ईजी अवेलेबल, अब उसको कह दिया जाएगा कि भाई जाओ यहाँ से, तुम 5000 किलोमीटर दूर वहाँ मिलता है, वहाँ से लाना पड़ेगा, तो वो तो जाने पे सुसाइड नहीं कर पाएगा। तो हमें पॉइज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ बात कर रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें गलत हैं। सुसाइड नहीं करने वाला, सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड करना गलत बात है, ये सारी चीज़ें, लेकिन पॉइज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है तो हम उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पॉइज़न जो सुसाइड में यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। पोटेशियम साइनाइड हो गया, हाइड्रोसाइनिक एसिड हो गया, ओपियम हो गया, बारबिटरेट्स हो गए। ठीक है, दूसरा आ गया होमोसाइडल पॉइजनिंग। होमोसाइडल अभी मैंने बताया था कि पॉइजन और सुसाइड और होमोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो होमोसाइड में क्या है, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, एडमिनिस्ट्रेशन कोई दे रहा है, ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस बाय ए पर्सन टू किल अनदर, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई पॉइजनस सब्सटेंस खिलाया जा रहा है इसमें। ठीक है, द एसेंशियल क्वांटिटीज़ और क्वालिटीज़ ऑफ होमोसाइडल पॉइजन। होमोसाइडल पॉइजन की तारीफ़ में अब कुछ बातें कही जाएंगी, तो उसमें ये पहली बात ये है कि वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिल जाए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई महक नहीं होनी चाहिए, एकदम जो फिल्म में दिखाता है मूवीज़ में कि उस पानी में घोल के पिला दिया, मर गया वो विक्टिम, हीरो की जान चली गई तो ऑर्डरलेस होना चाहिए, हाईली टॉक्सिक हो जाए, तुरंत एकदम पीते से मर जाए,
नो रेजिडुअल प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट उसमें कुछ पीछे छूटे ना, कुछ भी नहीं, एकदम सब एक ही बार में सफ़ा। कोई साइन सिम्टम्स ना उसके, अरे हाँ, कोई रेजिडुअल प्रोडक्ट्स लेफ्ट नहीं होना चाहिए। साइन और सिम्टम्स जो हैं उसके नेचुरल डिजीज़ से रिजेंबल करें। जैसे कि किसी ने कोई वो पिला दिया तो पता ना चल पाए कि क्या हो रहा है सामने वाले को। पोस्टमार्टम होने पे तो पता चल जाएगा, बट फिजिकली जब उस समय वहाँ प्रेजेंट हो कोई, तो वो कहे कि अरे इसको कोई हार्ट अटैक आ गया क्या, हार्ट अटैक आ गया, चलो डॉक्टर के पास। तो ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। नो एंटीडॉट अवेलेबल, एंटीडॉट नहीं होना चाहिए। एंटीडॉट अगर हो गया तो फिर पॉइजन का मतलब ही क्या है भाई, एंटीडॉट प्रेजेंट है, तुमने पॉइजन दिया, सामने वाला एंटीडॉट रखा हुआ है, लगा लिया, तो पॉइजन की बेइज्जती हो जाएगी कि भाई क्या मतलब है, तुमने पॉइजन दे करके भी क्या ही मतलब कर लिए, तुम तो इसमें मार ही नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे एंटीडॉट इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सो नो पोस्टमार्टम चेंजेस, पोस्टमार्टम के अंदर कोई चेंजेस ना हो, एकदम मतलब नेचुरल पोस्टमार्टम दिखे, तो वो भी एक मतलब अच्छी बात होगी पॉइजन के लिए। कैन बी गिवन विद फूड और ड्रिंक, खाने के साथ, पानी के साथ, किसी के साथ दे सकते हैं। रैपिड होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए, सफिशिएंट, और नॉन ट्रेसेबल, पकड़ा ना जा सके उसे, खोजा ना सके, खून में मिले ना, कहीं ना मिल पाए, एकदम गायब। तो ऐसा कोई पॉइज़न बने जिसको खिला दो बाकी सब कुछ ख़त्म। तो ये मतलब कहने की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। हर पॉइज़न ट्रेस कर लेते हैं, और मजाक से हट के कभी ये सब चीज़ें ना ट्राई करनी चाहिए, ना कभी ऐसा सोचना चाहिए। पॉइज़न यूज्ड फॉर सच होमोसाइडल पर्पस आर आर्सेनिक, एंटीमनी, एकोनाइट, थैलियम और मदार ओलिएंडर। आर्सेनिक पॉइजन एकदम जैसे लगता है कि ये आदमी बीमार हो गया, धीरे धीरे होता है। वो छोटे अमाउंट में देते रहे आर्सेनिक को, तो एकदम हल्का हल्का। अभी आगे आर्सेनिक के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा पूरा। स्टूपिफाइंग पॉइजन, स्टूपिफाइंग पॉइजन में क्या है, जो हम लोग ट्रेन में या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ कोई खिला दिया, कोई कुछ मिला के पानी में खिला दिया, कुछ लड्डू में डाल के खिला दिया, तो वो वाला जो स्टूपिफाइंग एजेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो जहर खुराने सब होते हैं लेके घूमते रहते चोरी वोरी करने के लिए, तो वो क्या होता है, इट इज़ द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस इन ए स्टेट ऑफ स्टूपर, मीन्स पार्शियल और कंप्लीट इनसेंसिबिलिटी। इसमें स्टूपर का मतलब कि अनेबल टू थिंक या अनकॉन्शियसनेस आ जाए किसी भी बॉडी के, किसी के अंदर, ठीक है। पार्शियल और कंप्लीट इनसेंसिबिलिटी, ठीक है, लिखा है सेम चीज़। डलनेस आ जाए, डलनेस ऑफ सेंसेस एंड लॉस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, काम कोई ना कर पाए, उसे समझना एकदम एकदम चक्कर आने लगेगा, उसे कुछ पता ना चले कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चीज़ें कुछ मालूम ना, कोई डिसीजन ना ले पाए। दिस पॉइजन मेनली एक्ट ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये पॉइजन वर्क करते हैं। दे कॉज ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस मतलब कि एकदम लेथार्जिक हो जाता है बॉडी, आदमी एकदम नशे में टाइप से हो जाता है, एकदम उसे पता नहीं चलता क्या कर रहा है क्या नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं पहुँचा है। मेकिंग द विक्टिम अनेबल टू थिंक क्लियरली, सही से सोच नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है इस समय। कॉमनली यूज बाय द क्रिमिनल्स टू रेंडर विक्टिम फॉर रॉबरी इन किडनैपिंग एक्सेट्रा, वही बात मैंने बताया कि रॉबरी का उसमें किडनैपिंग में इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के पॉइजन। स्टूपिफाइंग पॉइजन आर यूज एल्कोहल, धतूरा, कैनबिस इंडिका और क्लोरल हाइड्रेट। एक्सीडेंटल पॉइजन, एक्सीडेंटल पॉइजन कॉमनली टेक प्लेस इन रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस। एक्सीडेंटल पॉइजन मतलब कि एक्सीडेंटल मतलब कि जानबूझ के नहीं किया गया, गलती से हो गया ऐसा। केयरलेसनेस इन स्टोरिंग पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस मटेरियल टुगेदर, जहरीले और नॉन मतलब जो जहरीला नहीं और जो जहरीला पदार्थ है, इन दोनों को साथ में रखने की वजह से जो जहरीला पदार्थ नहीं है उसको आदमी यूज़ करेगा, तो उसी में पॉइजन मिक्स हो गया, जहरीला पदार्थ बगल में रखा हुआ था, इस वजह से केयरलेसनेस है ये। रेमेडीज़ बाय क्वैक्स, जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ कुछ उल्टी सीधी दवाइयाँ दे देते हैं, वो भी पॉइजन की तरह वर्क कर देती हैं। बिटन बाय पॉइजनस एनिमल सच एज स्नेक, स्कॉर्पियन, किसी जहरीले सांप या बिच्छू से काट लिया गया हो किसी व्यक्ति को, उसको
एक्सीडेंटल में काउंट करेंगे पुटिंग पॉइजनस सब्सटेंस इन फूड कंटेनर, फूड कंटेनर के अंदर कोई पॉइजनस सब्सटेंस रख देने की वजह से होता है। कैटल पॉइजनिंग कि में क्या है, जनरली डन बाय द कॉबलर्स, ये चमड़कार जो होते थे, ये पुराने टाइम की बात लिख दी गई है इसमें। कैटल पॉइजनिंग का मतलब ये है कि जो गाय भैंस होती हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको लोग मारना नहीं चाहते हैं, उनको लोग जब उनका काम हो जाता है दूध देना बंद कर देती है गाय भैंस, तो उसको लोग बेच देते हैं। तो आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बट एक जनरल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कैटल्स आर रेयरली डिस्ट्रॉयड बाय ओनर्स, दे आर व्हेन दे आर यूजलेस, द पॉइजन यूज्ड आर येलो लेवेंडर, ओलिएंडर, आर्सेनिक और एकोनाइट। इन चीज़ का इस्तेमाल करके उस गाय या भैंस जो होती है उसका क्या कहते हैं, लाइफ को ख़त्म कर दिया जाता है। लेड एंड बैटरी ऑफ नाइट्रेट्स, लेड फ्रॉम बैटरी और नाइट्रेट्स फर्टिलाइज़र, ये भी कैटल पॉइजन की तरह वर्क करता है। ठीक है, सिंपल बातें, इसमें कुछ खास नहीं समझाने वाला है। अबॉर्टिव पेशेंट, अबॉर्शन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। अब तो बहुत सारी चीज़ें, ये तो मतलब ये थोड़ा सा ओल्ड है, बट यही एग्ज़ाम में लिखते हैं, यही सबसे मतलब सटीक है। पारिक का मेरा नोट्स है सारा, मैंने पारिक से निकाल करके नोट्स बनाया है। इट इज़ द सब्सटेंस यूज टू टर्मिनेट ए प्रेगनेंसी। ठीक है, इट इज़ अ सब्सटेंस यूज टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए सब्सटेंस का इस्तेमाल किया है। सम पॉइजन्स यूज इन अबॉर्शन आर प्लम्बैगो, रोजे, ओलिएंडर और कोलोसेंथ। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन सेकंड पॉइंट में आ गए हम लोग। मोड ऑफ एक्शन पहला पढ़ लिए, अब दूसरा पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन में पहला क्या है, कोरोसिव में देखिए, इट इज़ सिंपली ए हाईली एक्टिव irritant and not only produce inflammation but also actual ulceration of tissue. Basically, a corrosive poison fixes, destroy, erodes the surface with which it comes in contact. That is, they produce local action. They act by extracting water from the tissue and coagulate cellular protein and convert hemoglobin into hematine. They are strong alkali and acid. तो पहला कोरोसिव देखेंगे। कोरोसिव में क्या है, इट इज़ सिंपली ए हाईली एक्टिव इरिटेंट एंड नॉट ओनली प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। एक हाईली एक्टिव इरिटेंट है, किसी चीज़ से इरिटेशन हो रहा है तो उसे हम लोग इरिटेंट में मानेंगे। तो इरिटेंट क्या है, ये हाईली रिएक्टिव इरिटेंट है, बहुत ज़्यादा तुरंत छूने से एकदम जैसे लगे कि जलन हो गई है, जल रहा है कुछ हाथ में या कहीं पे भी अगर उसका टच लग गया तो एकदम ऐसा होगा कि जल गया। इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। तो हाईली एक्टिव इरिटेंट है, नॉट ओनली प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन, खाली इन्फ्लामेशन नहीं प्रोड्यूस करता है, एक्चुअली अल्सर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। अगर ये किसी के कांटेक्ट में आए, किसी बॉडी सरफेस के टिश्यू के कांटेक्ट में आए तो अल्सर क्रिएट कर देगा टिश्यूज़ पे। बेसिकली कोरेसिव पॉइजन्स फिक्सेस, डिस्ट्रॉयड एंड इरोड द सरफेस। पूरे जो हाथ का सरफेस या पैर का सरफेस या कोई पी गया तो उसके अंदरूनी जो बकल कैविटी से होते जो पूरा सरफेस जा रहा है उसको वो पूरा जला देगा। ठीक है, और इरोड कर देगा, एकदम ख़राब कर देगा। द सरफेस विद विच इट कम्स इन कॉन्टैक्ट, जिस चीज़ से भी वो कॉन्टैक्ट में आएगा। दे प्रोड्यूस लोकल एक्शन, इसका एक्शन जो होता है लोकल होता है। लोकल मतलब कि ऊपरी होगा, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, दे एक्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द टिश्यू। कैसे वर्क करता है, वाटर जो होता है आपके बॉडी के अपर पार्ट से या आपके बॉडी के अंदर का, उससे वो रिएक्ट करता है और आपके शरीर का जो पानी होता है वो इसे खींच लेता है। ठीक है, एंड कोआगुलेट सेलुलर प्रोटीन, और सेलुलर प्रोटीन से जा कर के मिल जाता है एंड कन्वर्ट हीमोग्लोबिन इनटू, हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है हेमेटिन में। ठीक है, अब इसके बारे में
इसके एग्जांपल्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एल्कलाई एंड एसिड, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है और एसिड है। एसिड के कुछ नाम लिखे हुए हैं, ऑक्जेलिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं कार्बोलिक एसिड। ये एल्कलाई में कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा, ठीक है। इरिटेंट में क्या है, दिस पॉइजन कॉज पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग एंड पर्गिंग, पेट में दर्द पैदा कर देगा, वॉमिटिंग कर देगा। और पर्गिंग का मतलब कि फोर्सफुल जो वॉमिटिंग होती है वो भी क्रिएट कर देगा, ठीक है। इन पोस्टमार्टम अपीयरेंस दे आर यूजुअली एविडेंट टू द नेकेड आई, इनका जो पोस्टमार्टम जब होता है, पेशेंट जो विक्टिम होता है इरिटेंट का इस्तेमाल करके उसकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो पोस्टमार्टम में क्या शो होगा, रेडनेस और अल्सरेशन इन जीआईटी, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडनेस और अल्सरेशन इन जीआईटी किस में होता है, इरिटेंट में पाया जाता है। जीआईटी क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ये 3 टाइप्स के बताए गए हैं, पहला ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीसरा मैकेनिकल सब्सटेंस। ऑर्गेनिक में क्या है, वेजिटेबल पॉइजन हो सकते हैं, लाइक क्रोटन ऑयल हो गया, एर्गोट एक फंजाई है जो वीट बार्ली में होती है, वो हो गया। मार्किंग नट आपका जो पुराने टाइम में मार्क करने के लिए होता था कपड़ों के ऊपर, उसको मार्किंग नट कहते हैं, वो होता है। और कैप्सिकम सीड्स होती हैं एक्सेट्रा। एंड एनिमल पॉइजन लाइक स्नेक, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर एक्सेट्रा। तो ये हो गए आपके ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या होंगे, इट इंक्लूड्स नॉन मेटेलिक लाइक फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमाइड एक्सेट्रा, एंड मेटेलिक पॉइजन्स लाइक आर्सेनिक, मर्क्यूरी एंड एंटीमनी, ठीक है। मैकेनिकल में क्या होंगे, कांच का जो पाउडर होता है, कांच की जो कंपनी होती है जहाँ पे कांच बनता है वहाँ पे कांच का पाउडर बहुत सारा पड़ा रहेगा। चॉप्ड हेयर, छोटे छोटे बाल अगर शरीर के किसी के रह गए तो वो हो गया। डायमंड के रस्ट हो गए, डायमंड कंपनी में काम करने में जो डायमंड का रस्ट होता है उस वो हो जाता है, ठीक है। नारकोटिक्स में क्या है, दीज पॉइजन्स हैविंग स्पेसिफिक एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, पॉइजन्स एक्ट चीफली ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पेसिफिक एक्शन इसका होता है नारकोटिक्स ड्रग्स का, कहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। द मेन सिम्टम आर हेडेक, ड्राउजीनेस, कॉमा, ग्रेडिंगनेस और पैरालिसिस, ठीक है। सम टाइम कॉज डेथ। तो इनका जो मेन एक्शन कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। और ये सिम्टम्स क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हेडेक, पैरालिसिस, कोमा, डिजीनेस, ग्रेडिंगनेस, ठीक है। सम टाइम डेथ। डेथ तो और भी बहुत सारे में हो जाएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। बट इसका इस्तेमाल तो लोग आजकल एडिक्शन में भी करते हैं ना, नारकोटिक्स ड्रग्स का, तो उस वजह से यहाँ पे सम टाइम डेथ लिखा हुआ है, क्योंकि ये लोग जानबूझ के इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रहता है कि भाई कंसर्न में काम, मतलब कंसर्न में ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, एक कंट्रोल्ड अमाउंट में लेंगे, तो उस तरीके से रहता है। तो इसे सम टाइम डेथ लिखा है, अदरवाइज डेथ तो हो ही जाएगी। सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल, 3 जगह ये तीन पार्ट में काम करेगा, इसके एक्शन होंगे। देख लेते हैं पहले सेरिब्रल में। सच एक्ट मेनली ऑन द ब्रेन कॉजिंग डिलीरियम और नार्कोटिज्म एंड टेंडरिंग टू डेथ बाय कोमा। डिलीरियम मतलब कि कन्फ्यूज़न की स्टेज आ जाती है, कन्फ्यूज़न की स्टेज जैसे कि उसे पता नहीं चलता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मतलब एकदम गुमसुम सा हो जाता है। नार्कोटिज्म मतलब कि वही, नार्कोटिज्म का मतलब यही है कि जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं, जो उसके इफ़ेक्ट होता है, उसी का एक मिला जुला जो असर क्रिएट होता है, जैसे कि डिजीनेस हो जाना, चक्कर आना, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पैर हाथ उठाना पाना, सही से चलना पाना, ये सब सारी चीज़ें मिल करके उसमें आ जाती हैं। और टेंडिंग टू दैट बाई कोमा, वो पेशेंट कोमा में चला जाएगा और उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी। बेलाडोना हो गया इसका एग्जाम्पल, कैनबिस हो गया, धतूरा हो गया, अल्कोहल ईथर हो गया। स्पाइनल में क्या है, दे एक्ट मेनली ऑन स्पाइनल सिस्टम। स्पाइनल सिस्टम में सबसे ज़्यादा सबसे सही तरीके से काम करता है, कॉजिंग ईदर टेटनिक स्पाज्म, बॉडी मसल का स्पाज हो जाएगा, टिटैनिक स्पाज में एकदम अकड़ सी जाएगी बॉडी उसकी,
और लोकल एनेस्थीसिया वो एरिया शून्य पड़ जाएगा, और पैरालिसिस एंड टेंस एज ए रूल टू कॉज डेथ बाई एस्फाक्सिया। इसमें डेथ जो होगी वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से हो जाएगी, स्पाज्म की वजह से इसकी डेथ होगी, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। इनकी डेथ कैसे हो रही है? रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जा रहा है, स्पाज्म हो जा रहा है, या एस्फाक्सिया हो जा रही है बॉडी के अंदर। ठीक है, नक्स वोमिका एंड इट्स एल्कोलाइड्स इसका एग्जाम्पल है। अब थर्ड में पेरिफेरल में क्या है? द पॉइजन एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्व्स इंक्लूड्स क्रूरेर एंड कोनियम। ये सिंपल सा याद करना है, इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है। ठीक, कार्डियक में देख लेते हैं। दिस पॉइजन एक्ट मेनली ऑन हार्ट एंड टेंड्स टू कॉज डेथ बाय सिनकोप। इसके एग्जाम्पल क्या है? ओलिएंडर है, एकोनाइट है और निकोटीन है। एस्फेक्सिएंट, जिनको इनहेल करने से जिनकी वजह से सांस फूलने लगे वो एस्फेक्सिएंट में आ जाएंगे। दिस पॉइजन एक्टिंग ऑन लंग्स एंड इंक्लूड्स गैसेस लाइक CO, CO2 और सीवर गैस। Other miscellaneous, the poison having widely different pharmacological action, putting in this group like analgesic, antipyretic, antihistamic, antidepressant, hallucinants etc. ये सारी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं, बट उसका काम कभी कभी एक तरीके से पॉइजन के तौर पे भी हो जाता है, तो ये मिसलेनियस में आएगा। ठीक है, इतना ही आज के लेक्चर में, इतना ही बताना था मुझे। आपका पॉइजन कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम दूसरा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।